हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एकांकी विधा पर। तो कल अभी पहली क्लास हुई थी और कल की क्लास में हमने एकांकी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा था और उसमें हमने राम कुमार वर्मा की एकांकी को पढ़ा था और उनकी कौन कौन सी एकांकी लिखी गई हैं उनके द्वारा सभी को हमने ट्रिक से याद किया था। आज हम बात करेंगे जगदीश चंद्र माथुर की। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कौन कौन सी एकांकी लिखी गई हैं, यहाँ से भी जो है परीक्षा में प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियाँ। तो इनकी जो पहली एकांकी है, इनकी एकांकियों को हम पहले पढ़ लेते हैं। इनकी एकांकी है शारदीय, शारदीय, भोर का तारा, बंदी, मेरी बांसुरी। ये 1936 ईस्वी की रचना है और जो भोर का तारा है ये 1937 की है। दोनों का समय भी ध्यान रखिएगा। अगली रचना है खिड़की की राह, ओ मेरे सपने, कलिंग विजय, भाषण, रीढ़ की हड्डी, खंडहर, मकड़ी का जाला, घोंसले, कबूतर खाना। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? ये हैं जगदीश चंद्र माथुर की और सभी की सभी एकांकी विधा हैं। अब इन्हें हम जो है ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हमेशा जो है ये कहा है कि जब भी आप कोई ट्रिक बनाइए तो उसमें आप लेखक को ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि लेखक को अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो अगर आपको रचना याद भी रह रही है तो आप ये कैसे बताएंगे ये रचना है किसकी। क्योंकि आजकल यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं कि ये रचना किसकी है, इसकी विधा क्या है, विधा पे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आपको विधा के लेखक को तो याद ही रखना है, साथ ही साथ आपको विधा भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये विधा कौन सी है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये एकांकी विधा है। तो अब हम देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर के जो एकांकी हैं इनको हम एक साथ एक कहानी के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, माथुर को सबसे पहले हम बना देंगे मथुरा। मथुरा सभी जानते हैं, यूपी में मथुरा एक जगह है। हाँ, तो यहाँ पे आप इनको कैसे कनेक्ट करेंगे कि मथुरा में शारदिया मतलब सर्दी, मथुरा में सर्दी का समय था। कोई व्यक्ति है जो मथुरा में गया था, ऐसे जोड़िएगा कि मथुरा की बात कर रहे हैं कि मथुरा में सर्दी का समय था, सर्दी यानी कि शारदिया, और उस समय भोर का तारा दिखाई दे रहा था यानी कि रात का समय था। और मथुरा की बात चल रही है कि मथुरा में शारदिया यानी कि सर्दी का समय था और भोर का तारा दिखाई दे रहा था। कौन सा तारा दिखाई दे रहा था? भोर का तारा दिखाई दे रहा था। तभी जो है जगदीश जी अपनी बंदी, बंदी जिसे हम बोल सकते हैं एक हिसाब से अपनी बंदी यानी कि अपनी पत्नी, बंदी पत्नी को बोला जा सकता है। अपनी बंदी कहते हैं, ये मेरी बंदी है, बोलते हैं ना। बॉम्बे वगैरह में ज़्यादा बंदी वगैरह बोलते हैं, बंदा यानी कि लड़के को, लड़की को बंदी। तो इस तरीके से आप इनको जोड़ सकते हैं। कहते हैं कि मथुरा में शारदिया यानी कि सर्दी का समय था, भोर का तारा दिखाई दे रहा था। तभी जो है जगदीश जी अपनी बंदी यानी कि पत्नी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि मेरी बांसुरी, जो 36 रुपए वाली मेरी बांसुरी थी, जो कि खिड़की की राह पर रखी थी। कहाँ पर रखी थी? उनकी जो बांसुरी थी 36 रुपए की, उन्होंने बांसुरी खरीदी थी, वो कहाँ पे रखी थी? वो खिड़की की राह पर रखी थी यानी कि खिड़की पर रखी थी। तो वो अपनी बंदी से पूछते हैं कि जो मेरी बांसुरी 36 रुपए वाली थी जो कि खिड़की पर रखी थी वो कहाँ है? तो उनकी पत्नी जो है वो बताने से मना कर देती हैं। तो जगदीश जी जो हैं वो फिर कहते हैं कि ओ मेरे सपने की रानी। लोग पत्नी को प्यार से बुलाते हैं ना कभी कभी। तो जगदीश जी जो है वो कहते हैं कि ओ मेरे सपने की रानी, तुम कलिंग विजय की तरह क्या भाषण देती रहती हो हमेशा। होता है ना, पत्नियां कभी कभी जो है उन्हें काम नहीं करना है तो वो फालतू की बातें करने लगती हैं लेकिन चीज़ों को बताती नहीं है। तो वैसे ही जगदीश चंद्र जो है कहते हैं कि ओ मेरे सपने की रानी, क्या तुम कलिंग विजय की तरह भाषण देती रहती हो? तुम्हारे भाषण की वजह से मेरे जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या हो चुकी है? वो खंडहर हो चुकी है। कहते हैं ना, थोड़ा सा टोंट मार के बोलते हैं अपनी पत्नी को।
जगदीश जी अपनी पत्नी को थोड़ा सा टोंट मार के बोलते हैं कि तुम्हारे भाषण की वजह से, यानी कि तुम्हारे कचकच की वजह से जो मेरे रीढ़ की हड्डी है वो कैसी हो गई है, खंडहर जैसी हो गई है। और उस पर जो मकड़ी का जाला है, उस पर जो खंडहर जैसी हो गई है, उस पर मानो मकड़ी जो है अपना जाला बिछा ली है। जो खंडहर हो जाता है, खंडहर में जाले वाले लग जाते हैं कि नहीं। कोई रूम होगा, देखिए आपके रूम मतलब आपके घर में जहाँ पे कबाड़ वगैरह रखा होगा, खंडहर टाइप का होगा, वहाँ पे मकड़ी जाला वाला लगा लेती है। तो ऐसे ही जो है जगदीश चंद्र बोलते हैं कि तुम्हारे भाषण से जो मेरी रीढ़ की हड्डी है वो खंडहर जैसी हो गई है, और उस पर तो अब मकड़ी का जाला, घोंसले भी लग चुके हैं, जैसे कबूतर के। कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं ना, तो वही कहते हैं मकड़ी का जाला और घोंसले भी बन चुके हैं कबूतर खाने की तरह। तो ये थी पूरी ट्रिक जगदीश चंद्र माथुर की, और इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद भी रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि मथुरा में जगदीश चंद्र जी बताते हैं, जगदीश जी की स्टोरी चल रही है। मथुरा से आपको याद रहेगा कि ये माथुर जी की बात हो रही है कि मथुरा में सर्दी का समय था, यानी कि शारदिया। मथुरा में सर्दी का समय था, भोर का तारा दिखाई दे रहा था। तभी जगदीश जी अपनी बंदी यानी पत्नी से पूछते हैं कि 36 रुपए वाली मेरी बांसुरी जो खिड़की पर रखी थी वो कहाँ पर है। पत्नी जो है वो बताने से मना कर देती हैं। तो जगदीश जी फिर बोलते हैं कि ओ मेरे सपने की रानी, तुम क्या कलिंग विजय की तरह हमेशा भाषण देती रहती हो। तुम्हारे भाषण की वजह से रीढ़ की हड्डी जो है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है वो खंडहर जैसी हो गई है, जिस पर अब क्या है, मकड़ी का जाला लग चुका है और घोंसले भी बन चुके हैं, कैसे, कबूतर खाने की तरह। तो ये थी पूरी ट्रिक। और अगर आपको पूरी ट्रिक लिखनी है तो देखिए मैंने ट्रिक लिखी भी है। आप इसको अपने शब्दों के माध्यम से, जिस तरीके से मैंने इसको कहा है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपको ईजिली याद भी हो जाएगा। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारी की सारी रचनाएं आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लग रही है और आप इस तरह की वीडियोस और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई है, आप इसी तरह की और भी वीडियोस पाना चाहते हैं या नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम मिलते हैं एक नए लेखक की एकांकी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।